पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी, उसके बाद में भारत ने पाकिस्तान में करीब 9 आतंकवादियों के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इसके बाद में दोनों देशों के बीच में घबराहट सी फैली हुई है कि न जाने कब युद्ध हो जाएगा और न जाने क्या हालात बनेंगे। दोनों तरफ जो हैं तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी ही शानदार, जानदार और करारी खबर दोबारा खड़ी हुई है और हमेशा की तरह ये खबर दाऊद इब्राहिम के बारे में है। आप तो सब जानते ही हैं कि 12 मार्च 1993 का जो बम धमाके हुए थे, सीरियलाइज्ड बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वो आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के गिरोह और पाकिस्तानी जो नारकोटिक्स सप्लाई करने वाले गैंग्स हैं उनके साथ में मिलकर के एक बड़ा ही ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से ये आतंकवादी हमला मुंबई में 93 में अंजाम दिया था। तब तक दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग दुबई में मज़े से रह करके भारत में अपनी अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ यानी गैंगस्टर एक्टिविटीज़ चलाया करता था। जब ये बमकांड हुआ तो उसे पता था कि भारत सरकार जो है उसे छोड़ेगी नहीं और दुबई से घसीट कर हिंदुस्तान ले आएगी और उसको और उसके तमाम जितने भी लोग हैं उनको कानून के कटघरे में खड़ा करेगी। इसीलिए वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान का जो सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है वो कराची है और कराची का जो सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है वो डिफेंस एरिया या डिफेंस कॉलोनी क्लिफ्टन है। वहाँ पर एक बड़ा ही शानदार, खूब बेहतरीन बड़ा सा एक बंगला जो है वो दाऊद इब्राहिम को रहने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आईएसआई के कहने पर दी और उस बंगले का नाम जो है दाऊद इब्राहिम ने अपने बेटे मोइन के नाम पर रखा। ये जो बंगला है ये बहुत बड़ा है और इसके ऊपर जो है पूरी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की छत डली हुई है जिस पर कि मिसाइल भी जो है असर नहीं करेगी। और इस बंगले के अंदर ऐसी जानकारियां मिलती है कि कई तहखाने बने हुए हैं जो कि आणविक या परमाणविक हमले में भी उसको शेल्टर दे सकती है। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ साथी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। अब ये खबर जो है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी एजेंसियों के ज़रिए फैलाई गई है। इस बार ये काम जो है भारतीय एजेंसियों ने नहीं किया है। भारत की एजेंसियां तो दाऊद इब्राहिम और उसके जो साथी सहयोगी हैं उनके बारे में जानकारियां जुटाने के लिए कई बार इस तरह की खबरें फैलाते रहे हैं कि एक बार तो खबर फैलाई थी कि दाऊद इब्राहिम के बाएं पांव में जो है वो गैंग्रीन हो गया है। अगले दिन उसका बायां पांव कटवा दिया और तीसरे दिन जो है दाऊद इब्राहिम को उन्होंने मरवा दिया था। इसके बाद में भी ऐसी कई बार खबरें आई, उसके पहले भी खबरें आई कि दाऊद इब्राहिम मर गया है, दाऊद इब्राहिम को कोरोना हो गया है, दाऊद इब्राहिम की जो है नई गर्लफ्रेंड आ गई है, दाऊद इब्राहिम ने नया निकाह कर लिया है। वो तमाम खबरें जो हैं हर बार झूठी साबित होती रहीं, अफवाहें साबित होती रहीं। इस बार की ये जो खबर है कि दाऊद इब्राहिम अपने ख़ास साथी छोटा शकील और भारत का एक और दुश्मन जिसे कहा जा सकता है मुन्ना झिंगाड़ा, जिसने कि छोटा राजन के ऊपर बैंकॉक में हमला किया था, उसको जो है पाकिस्तानी नागरिक बता करके थाईलैंड की अदालतों से भारत के हाथों से छीन करके पाकिस्तान ने बुला लिया पाकिस्तान में और कराची में ही उसको दाऊद इब्राहिम गिरोह के हवाले कर दिया और अब मुन्ना झिंगाड़ा वहीं रह रहा है। इसी मुन्ना झिंगाड़ा के साथ में दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को किसी और जगह पर छुपा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस पूरी कहानी में एक बड़ा झोल है। वो झोल या वो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आईएसआई कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि दाऊद इब्राहिम उनके पंजों से निकलकर किसी और देश में चला जाए। और यही बात जो है भारतीय खुफिया एजेंसियां भी जानती हैं। इसीलिए किसी भी भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसरान के गले ये बात उतर नहीं रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान छोड़कर घबराहट में किसी और देश चला गया है।
किसी और देश जाना छोड़िए, अगर दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में भी कराची के बाहर कहीं आना जाना होता है तो उसको आईएसआई की कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच आना जाना पड़ता है, क्योंकि उसके दुश्मनों की पाकिस्तान में भी कोई कमी तो है नहीं और हिंदुस्तानी एजेंट तो उसके पीछे लगे हुए ही रहते हैं। आलम यह है कि जो मोइन पैलेस है उसके आसपास 5 स्तरीय सुरक्षा है, 5 टियर कॉर्डन है, जिसमें कोई भी अंदर वहां तक पहुंच नहीं सकता। यदि आपकी कार से निकल रहे हैं और मोइन पैलेस की जो सड़क है उस सड़क के बाहर भी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो तुरंत पुलिस का एक दस्ता वहां आ पहुंचता है। यदि आपकी कार किसी कारण से आपने रोकी भी है तो ये दस्ता आ करके आपसे सवाल जवाब करेगा। यदि आप कहेंगे कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 किलोमीटर दूर दोनों सड़क के किनारों के दूसरी तरफ जा कर के और रुकने के लिए कहा जाएगा। और यदि आपकी कार ख़राब हो गई है तो कार को टो करके करीब करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया जाता है। लिहाजा उस पूरे इलाके में मोइन पैलेस के आसपास 1 किलोमीटर दाएं और 1 किलोमीटर बाएं, आगे और पीछे किसी की भी कारों को भी रुकने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी हालत में दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा से खिलवाड़ करना क्या आईएसआई को रास आएगा? क्या पाकिस्तान की जो सरकार है वो दाऊद इब्राहिम को अपने पंजों से आज़ाद होना अफोर्ड कर पाएगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और यही बात जो है भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी लग रही है। यही कारण है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि आईएसआई ने इन तीनों को, यानी दाऊद, शकील, मुन्ना झिंगाड़ा और उसके साथ में और कुछ लोग भी हैं जैसे टाइगर मेमन हैं और भी कई वहाँ पर जो हैं बमकांड के आरोपी छुपे हुए हैं, उन सबको निकाल करके और एक सुरक्षित ठिकाने पर पाकिस्तान में ही रख दिया है। ये सुरक्षित ठिकाना निश्चित तौर पर कोई डिफेंस एरिया नहीं हो सकता, क्योंकि डिफेंस एरिया पर तो युद्ध के हालात में दोनों तरफ से हमले होते ही हैं। तो ऐसी हालत में दाऊद इब्राहिम का ऐसे ठिकाने पर मारा जाना या उसकी साथियों का मारा जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसियां इस खबर की पुष्टि करने की कोशिश में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात को 9 आतंकवादी ठिकानों पर जो हमले हुए थे उसमें भारत ने 60 से 80 आतंकवादियों और आतंकवादियों के रहनुमाओं या लीडरान की मौत होने का दावा किया था। हालांकि इसकी पुष्टि न तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से हो रही है, न भारत सरकार की तरफ से हो रही है। ये सिर्फ एक वेग आंकड़ा है जो कि हमारे सामने पेश किया है। और अब जो है दाऊद इब्राहिम से संबंधित इस खबर के बारे में भी पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। ऐसी ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर पर क्या आपकी राय बनती है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, साथ ही साथ में हमारा ये जो खबर है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।